तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरपीएफ कांस्टेबल रीजनिंग के मॉक टेस्ट में। तो आज हम जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रीजनिंग जो है मॉक टेस्ट करने वाले हैं और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वह 35 में 35 का। यकीन नहीं है तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, फिर बताइए कि कंटेंट आपको कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए और विभिन्न वर्ग खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को जो है दर्शा रही है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पर यहाँ पे त्रिभुज जो आपको दे रखा है वह स्नातक वालों को दर्शा रहा है और सर्कल जो है आपको पुरुषों को दर्शा रहा है और आपका जो वर्ग दे रखा है वह शिक्षक को निरूपित कर रहा है। तो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही आपके स्नातक हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षक का हमारा पोर्शन ये वाला है, कौन सा, तो शिक्षक का पोर्शन हमारा जो है वह वर्ग है, यानी वह ना पुरुष होने चाहिए। तो क्या वह पुरुष नहीं होने चाहिए, तो पुरुष को जो है देखिए पुरुष को मैं टोटल यहाँ से हटा देता हूँ। पुरुष को टोटल मैंने यहाँ से हटा दिया, वह पुरुष नहीं होने चाहिए और ना ही वह स्नातक होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्नातक के भी पोर्शन को जो है हटा दूंगा। तो देखिए यहाँ स्नातक के भी पोर्शन को मैंने हटा दिया। अब बचा कौन, तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो ना तो आपका पुरुष है और ना ही स्नातक है। तो आपके देखिए ये हो जाएंगे 9। कितना हो जाएगा, आप 9 देखिए यहाँ पर 9 जो आपका है ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। तो कह रहा है यह कितने हैं, तो यह शिक्षक जो है यह तो ना तो पुरुष है और ना ही आपका स्नातक है, कौन, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे देखिए कह रहा है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो समूहों से उसी तरह से संबंधित है जैसे जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूहों से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या दे रखा है आपका GBC UPQ और इसका समानुपात लगाकर DSX और आपका अनुपात RGL और समानुपात लगाकर आपका पेन का पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए और आपको याद होना चाहिए। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनकी जो है प्लेस वैल्यू लिख दूँगा। तो जी की हमारी प्लेस वैल्यू 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है। और यू की हमारी कितनी होती है, 21 होती है। अगर मैं 7 और 21 का जो डिफरेंट देखता हूँ तो मुझे कितने का डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे 14 7 21 होता है। यहाँ पर मुझे कितने का, 14 का डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कितने का, 14 का डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार बी जो हमारा होता है 2 पे होता है और पी हमारा जो होता है वह 16 पे होता है। तो यहाँ पर भी मैंने देखा तो मुझे जो है 14 का डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उसी तरह मैंने देखा सी को लिया मैंने, तो सी भी हमारा 3 पे होता है और क्यू हमारा 17 पे होता है। तो मैंने देखा 14 3 हमारा कितना होता है, 17 होता है, यानी प्लस आपका 14 यहाँ पर है, 14 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर मैं आगे आ गया, फिर मैंने डी को नंबरिंग कर दिया और डी का जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है वह कितना होता है, तो 4 होता है। उसी प्रकार आर की जो प्लेस वैल्यू है वह 18 होती है। तो मैंने 4 में 18 का जो 14 ऐड किया तो मुझे जो है 18 मिल गया, कितना, तो यहाँ भी मुझे 14 की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उसी प्रकार फिर देखिए मैं यहाँ पर आपका 19 पे आपका एस होता है और जी हमारा 7 पे होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात 19 में हम जो है 19 में 19 में अगर हम यहाँ गैप देखेंगे तो यह जो आपका है देखिए जेड हमारा किस पे होता है, तो 26 पे होता है। अब यह जब आप इसमें हम जो है 14 ऐड करेंगे तो यह जेड के आंकड़ा को पार करके ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो आपका ए से लेकर आपका जी तक पहुँच जाएगा, यानी आपका 7 पे पहुँच जाएगा। किस पे पहुँच जाएगा, यह आपका 7 पे पहुँच जाएगा और ये आपका 19 है। तो यहाँ पर भी मुझे जो है 14 का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। फिर अब देखिए मैं पेन की देखता हूँ, तो पेन का देखिए पी हमारा 16 पे होता है और 16 में जब मैं 14 ऐड करूँगा,
कितना 16 में जब मैं 14 ऐड करूँगा तो 6 4 10, हासिल का 1, हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब पी हमारा यहाँ पर 16 है। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पर 14 ऐड करूँगा, कितना 14 ऐड करूँगा, तो यह आपका ए, बी, आपका सी और डी, यानी यह आपका आंकड़ा जो है ए से पुनः स्टार्ट हो जाएगा। जब 27 से बाद आपका जाएगा तो आपका ए का आंकड़ा जो है आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें ये आंकड़ा किस पे पहुँच जाएगा, तो देखिए डी पे पहुँच जाएगा। कितने पे, तो यह आपका आंकड़ा 4 पे पहुँच जाएगा। अब देखिए, अब 4 पे पहुँच गया यानी हमारा यहाँ पे डी आ गया। अब ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 5 होती है। अब 5 में जैसे ही मैंने 14 ऐड किया, कितना, तो 14 और 5 कितना है 19 होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार एन हमारा 14 पे होता है। अब फिर मैंने जैसे ही 14 14 हमारा कितना होता है 28 होता है। अब 14 14 28 होता है। तो जो मैंने देखा तो जेड तक गया, तो मुझे जो है यहाँ तक 12 मिला। अब जैसे ही मैंने बढ़ा 13 13 पे ए आ जाएगा और वैसे ही 14 पे आपका बी आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एस बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और डी एस बी ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, बैठक व्यवस्था से आपका क्वेश्चन है और इसे चलिए देखते हैं। और इसके लिए जो है आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। और देखिए कह क्या रहा है कि 6 मित्र हैं। कितने, 6 मित्र हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। 1 मिनट यहाँ बनाता हूँ छोटा सा। अब देखिए 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, और सभी का जो है वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्रीय विमुख होकर बैठे, यानी सभी का जो मुख है वह केंद्र की ओर है। क्या, तो सभी का जो मुख है वह केंद्र की ओर है। और कह रहा है एस जो है पी और टी के ठीक आपका समीप नहीं बैठा है। कहाँ, तो एस जो है आपका, देखिए एस को अगर हम यहाँ बैठा दें, ये जो आपका है पी और टी के जो है समीप नहीं बैठा है। तो पी और टी को मैं यहाँ बैठा दिया। उसी प्रकार कह रहा क्यू जो है एस के बाएं से दूसरे पर है। कौन, तो क्यू जो है एस के बाएं, यानी एस के, देखिए एस के बाएं, यानी क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बाएं हो जाएगा ना। तो क्यू हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है आर जो है वह पी के ठीक समीप बैठा है। आर को मैं कहाँ बैठा देता हूँ, तो पी के समीप बैठा है तो आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। एक आपका बचा कौन, तो देखिए यहाँ पर यू दे रखा है, यू भाई साहब को मैं यहाँ बैठा दूंगा। अब देखिए कह रहा है कि देखिए अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यू कहाँ बैठा है, यू कहाँ बैठा है। तो कह रहा है कि पी के, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पी के दाएं से तीसरा। तो पी के दाएं तीसरा तो आपका कौन बैठा है, पी के दाएं तीसरा तो आपका क्यों बैठा है। तो ये आपका ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है क्यों के ठीक दाएं, क्यू के ठीक दाएं आपका कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक दाएं आपका, देखिए यहाँ पर क्यू के ठीक दाएं आपका बैठा हुआ है, यानी आपका यूं। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहीं पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं को आपको चुनना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान को प्रस्थापित कर सकते हैं। तो कंटेंट आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत हाई लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपको ईजी दिखेंगे, लेकिन कुछ आपको जो है हाई लेवल के मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा तो देखिए, अब प्रश्नवाचक की जगह पर क्या क्या प्रस्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 प्रश्नवाचक मार्क दे रखे हैं। तो इसमें मैंने एक दिमाग लगाया, तो मैंने देखा इनका डिफरेंट लिखते हैं, डिफरेंट लेकर देखते हैं क्या होता है। तो 27 और 41 का जब डिफरेंट लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए 14 का डिफरेंट आया, कितने का, 14 का। उसी प्रकार 41 और 55 का अगर डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पर भी मुझे 14 का डिफरेंट दिखा, कितने का, 14 का। लेकिन अब 55 से 73 का डिफरेंट अगर देखते हैं तो 5 में से 3 गया, आपका कितना आ जाएगा, तो 55 कितना आ जाए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, कितना, 18 आ जाएगा। अब देखिए 14 14 यहाँ पर हुआ। फिर अगर 73 में मैं 18 ऐड करता हूँ, कितना, 73 में 18 ऐड करता हूँ तो
तो 8 3 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हासिल का 1, 7 1 8 एक आपका 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, यानी आपका 91 आ जाएगा। कितना, 91 यहाँ पर आ गया। अब फिर देखिए 91 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर 18 ऐड करता है। फिर यहाँ पर जो है 91 आ गया। अब यहाँ पर फिर मैं देखिए यहाँ पर फिर मैं 18 ऐड कर देता हूँ। 91 में जैसे ही मैंने 18 ऐड किया तो 8 1 9 और 9 1 10, 109 आ गया। कितना, ये 2 बार 18 ऐड हो गया ना। अच्छा हाँ, 2 बार 18 ऐड हो गया। तो इस बार देखिए, इस बार हमें जो है 18 14 4 18, 18 4 हमारा कितना, तो 18 4 22, 91 में हमें जो है 22 ऐड करना है। तो देखिए 2 1 3 हो जाएगा और 9 2 आपका 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका 113 आ जाएगा। तो 91 113, देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। तो देखिए हो क्या रहा है, 2 बार आपका +14 हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद 2 बार +18 आपका हो रहा है। +18 2 बार हो गया। उसी प्रकार +22 आपका 2 बार यहाँ पर होगा, तब जाके आपको 135 मिलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा उस आकृति को चुनना है जो आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको प्रश्न मार्क है, ये आपका इधर है ए बी सी और डी। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो इसमें अगर आपको क्या, अगर यहाँ पर देखिए आपका ये इन दोनों को देखिए, ये दोनों आपको समान दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ, ये दोनों इस तरह से हो गए, इस तरह से हो गए। फिर आपको क्या आपका यहाँ पर आएगा, तो केंद्र के चिन्ह जो है आपके ऊपर दाएं कोने पर, ऊपरी दाएं कोने वाला जो ऊपरी बाएं कोने पर है, ऊपरी बाएं कोने वाला चिन्ह जो है निचली दाएं कोने पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो यहाँ देखिए जैसे आपके 2 बार ये आपके मिल गए, 2 बार आपके गुणा मिल गया और 2 बार ये आपके ये वाले मिल गए। ठीक है, उसी प्रकार मैंने देखा कि आपका तो मैंने देखा ये वाली आकृति कौन सी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ये वाला आकृति देखा कि आपके सेम यहाँ पे मिल जाएंगी। कौन सी, ये ऑप्शन नंबर डी। आपके देखिए सर्कल छोटे छोटे से दे रखे हैं, ये दोनों जब आपके मिलेंगे तब जाके आपका डबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप एक अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे आपने देखा ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए और ये दोनों मिल गए, यानी आपको इसमें केवल 1 2 और 3 आकृति आपको दिखाई दे रही है। जब तीनों आकृति आपके मिल रही हैं तो चौथी आकृति इस बार मिलनी चाहिए, और चौथी आकृति जो है आपका ये सर्कल दे रखा है ना, ये आपकी इस बार मिलेगी इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप पर रखने में श्रृंखला जो है हमारी पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें हम कौन सा क्रम रखें कि जो है हमारा एक ये है पूरी तरीके से आपका एक श्रृंखला बन जाए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आपका देखिए डी के बाद आपका ई है, उसी प्रकार आपका एफ़ के पहले क्या है, तो एफ़ के पहले आपका डी है। क्या है, तो एफ़ के पहले आपका डी है, एफ़ के पहले आपका डी है। तो यहाँ पर एफ़ के पहले एफ़ के पहले आपका यहाँ पर एफ़ के पहले आपका डी है। कौन सा, एफ़ के पहले आपका डी है। तो एफ़ के पहले आपका क्या है, तो डी है। ठीक है, फिर आप देखिए, फिर आप यहाँ पर देखिए डी के पहले फिर क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डी हो जाएगा और डी के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। तो हमारा पैटर्न क्या बना, देखिए हमारा पैटर्न क्या बना इसमें, तो ई एफ डी, ई एफ डी क्या हो जाएगा, डी डी ई एफ, डी ई एफ डी क्या हो जाएगा, डी ई एफ और डी ई एफ
डी, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसे पूरी तरह से आपका श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसका काउंटिंग करके डिवाइड करके आप इसे जो है, जैसे आपको मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 20 होना चाहिए। तो इसे आप जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे इसे आप जो है काट कर इसे जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब यहीं देखिए 57 नंबर में, किसी निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 लिखा जाता है, राइट को 32 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का पैटर्न आप समझे? आपने क्वेश्चन देखा तो आपको यहाँ पर क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम जो है बाइक को नंबरिंग कर लेते हैं। बाइक को नंबरिंग कर लेते हैं। तो बी का हमारा कोड 2 होता है, आई का कोड हमारा 9 होता है, और यहीं पर के का कोड हमारा कितना होता है? 11 होता है, और यहीं पर हमारा ई का कोड कितना होता है? तो 5 होता है। अब इनको मैंने जो है ऐड कर दिया। इनको क्या किया? तो धीरे से मैंने इनको जोड़ दिया। तो आपका कितना हो जाएगा? 9 2 11 11 22 हो जाएगा। 22 5 हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 5 हमारा यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब संख्याएं मैंने गिना, तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं? ये टोटल 4 संख्याएं हैं। बस मैंने 27 में से 4 को माइनस कर दिया, तो मुझे कितना मिल जाएगा? तो मुझे यहाँ पर 23 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे 23 मिल जाएगा। उसी प्रकार मैंने 23 आपका यहाँ पर दे रखा है। फिर मैंने राइट को देखा। किसको? मैंने राइट को देखा। आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, और यहीं पर आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। उसी प्रकार डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो 5 होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा, इनको सभी को ऐड कर दिया मैंने। इन सभी को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मुझे 32 मिल गया, और 32 में से मैंने 4 माइनस कर दिया। 32 में से जैसे ही मैंने 4 माइनस किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो 32 में से 4 जाएगा तो आपका 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट, 28 तो हो गया ना? लेकिन हमसे पूछ किसका रखा है? तो देखिए राइट का, नहीं 1 मिनट, 36 हो जाएगा ना, ये 36 हो जाएगा। और 36 में 4 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? आपका 32 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे नाइस का पूछ रखा है, तो हमें जो है नाइस को निकालना है। तो देखिए आपका इनको ऐड करेंगे 36 आएगा, 36 से 4 ऐड करेंगे तब जाके आपका 32 आएगा। देखिए 32 आपका यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन हमें नाइस का यहाँ पूछ रहा है। किसका? नाइस का। तो यही देखिए, ध्यान देखना, छोटी छोटी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है। तो आपका एन का देखिए, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, और यहीं पर आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है, और उसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? 3 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है कितनी? तो 5 होता है। और सभी को मैंने क्या कर दिया? तो सभी को पहले की तरह मैंने जो है ऐड कर दिया, तो मुझे कितना मिल गया? 31 मिल गया। कितना मिल गया? 31 मिल गया। और मैंने क्या किया? 31 में से 4 माइनस कर दिया, तो मुझे जो है 27 मिल गया। कितना? 27 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐड करने में भी गलती हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब इनको क्या करना है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के सही क्रम को ऐसा आपका द्योतक है जैसा वह किसी अंग्रेजी शब्दकोश में आपके दिखेंगे। तो इसमें आप बताइए, इसमें क्या विकल्प होना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले आपका अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बात करें, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ए आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पी आई सी, पी आई सी, पी आई सी, पी आई सी और पी आई सी, यह तीनों जो है आपके एक तरह से है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप जैसे ए देखेंगे, ये जो आपका है किस पे? 2 नंबर पे है। किस पे? ए जो है आपका वह 2 नंबर पे है। किस पे? ए जो आपका है वह आपका 2 नंबर पे है।
अब 2 नंबर देखिए ना तो ऑप्शन नंबर बी में है और ना ही ऑप्शन नंबर ए में है, केवल सी में है और आपका केवल डी में है, डी में है। अब देखिए फिर मैंने देखा आपका क्या आएगा, ए के बाद फिर हमें बड़ा खोजना है। ए के बाद बड़ा खोजेंगे तो यहाँ पर आपका के है 11 नंबर पे है और एन आपका 14 नंबर पे है और फिर आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए फिर आपका सी आपको नज़र आ गया यहाँ पर ना, सी देखिए यहाँ पर नज़र आ गया। तो आपका देखिए ये इससे मुझे पता चल गया कि इस अंग्रेजी शब्दकोश में ऑप्शन नंबर डी हमारा आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। 2 5 4 1 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए 59 नंबर है और कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी सीढ़ी मेज हैं। क्या कह रहा है कि सभी सीढ़ी जो है, सीढ़ी, 1 मिनट, सीढ़ी सही बन नहीं रही है, सीढ़ी, सभी सीढ़ी क्या है? तो सभी सीढ़ी जो है वह मेज हैं। सभी सीढ़ी यह मेज हो गई। अब फिर देखिए कह रहा कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ जो मेज हैं, कुछ जो मेज हैं क्या है? तो यह कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हो गई। कुछ मेज कुर्सियां हो गई, कुछ मेज कुर्सियां हो गई। फिर कह रहा सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। सभी जो कुर्सियां हैं वह क्या है? तो फर्नीचर हैं, फर्नीचर हो गए। अब देखिए डायग्राम बन के हमारा रेडी हो गया। अब निष्कर्ष पे हम बढ़ते हैं और देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ फर्नीचर सीढ़ियाँ हैं, यानी फर्नीचर आपका यहाँ पर है और सीढ़ी आपकी कहाँ पर? तो यहाँ पर है। तो यह पर क्या कह रहा है? तो कुछ फर्नीचर सीढ़ियाँ हैं। तो अभी तो ये आपका सही दिख रहा है, सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी मेज फर्नीचर हैं। तो मेज आपका यहाँ पर है और फर्नीचर यहाँ पर है। तो देखिए आपका ये तो गलत हो जाएगा। कौन सा? यह गलत हो जाएगा। तो अगर बात करें इसमें 59 में, तो क्या आंसर निकाला जा सकता है? बताइए क्या आंसर निकाला जा सकता है? तो मैं निष्कर्ष आपको एक बार और दिखा दूं। तो देखिए एक मैंने ध्यान दिया कि फर्नीचर आपका यहाँ पर है और सीढ़ी यहाँ पर है, तो इसका भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे। ना तो निष्कर्ष एक आपका होगा और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हम इसमें लगा देंगे। आगे देखिए फिर समुच्चय से क्वेश्चन है। कह रहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय को संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने के लिए बात कह रहा है, कह रहा संख्या को उस घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी चाहिए और उदाहरण के लिए 13 जोड़ने पर घटाना गुणा करने जैसी गणितीय संक्रियाएं पूर्ण 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करने पर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं जो है अनुमति नहीं है। प्रश्न दे करेंगे। देखिए ये तो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दे रखा है, बाकी जब जैसे ही आप जी इसे हल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है केवल बड़ा आपका कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ देखिए 64 है, 12 है और 4 है। अब इनका संबंध क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध देखिए मैंने इनका संबंध निकाला। तो मैंने क्या किया, देखिए 12 है, 12 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया और आपका 12 में से जैसे ही 4 माइनस होगा आपका 8 आ जाएगा। अब मैंने इसे 64 बनाने के लिए यहाँ पर इसे मैंने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 64 बनाने के लिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब फिर देखिए 128 और आपका 19 और 3 दे रखा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए 19 है, 19 में से मैंने 3 माइनस कर दिया। कितना? 3 माइनस कर दिया। तो मुझे यहाँ पर 16 3 आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 16 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर 16 मिल गया। अब फिर जैसे मैंने इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे 128 हमारा होता है। कितना होता है? 128 होता है।
तो देखिए 128 मिल गया। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से यह पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन लूँ। तो देखिए सबसे पहले हम ए ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दे रखा है आपका 20 में से, देखिए 20 में से मैंने 12 माइनस कर दिया और जो है आपको 20 में से मैंने 12 माइनस किया तो 8 मिला, और 8 को जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 64 मिला। तो क्या मुझे यहाँ पर 72 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, मैं बी ऑप्शन चेक करता हूँ। अब देखिए 72, 21 और 12 है, और 21 में से देखिए 21 में से मैंने 12 माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया, तो मुझे जो है 9 यहाँ पर मिल गया। और जैसे ही मैंने सब में 8 का मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 8 कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस समुच्चय को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो यकीन करता हूँ यह क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। आगे देखिए 61 नंबर है, और फिर उसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिला है। अब इसमें आपको देखिए तो उसी तरह से क्वेश्चन है, बाकी आप देखिए तो यहाँ पर मैंने देखा, देखिए 6 दे रखा है, 15 है और 18 है। अब मैं ऐसा इसमें क्या करूँ कि मुझे जो है यहाँ पर कौन सा पैटर्न प्राप्त हो जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखिए पहले में अगर मैं कर देता हूँ 6 गुणे कितना कर देता हूँ आपका 15 कर देता हूँ, कितना 6 गुणे 15 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है आपका 5 से जो है भाग दे देता हूँ, 5 से भाग दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा तो 5 तिया 15 हो जाएगा और 6 त्रिका 18 हो जाएगा। यानी मुझे पैटर्न समझ आ गया कि मैंने जैसे ही 6 गुणे 5 का 6 गुणे 15 किया और 5 से डिवाइड किया तो और 6 त्रिक हमारा यानी यहाँ पे हमें 18 मिल गया। तो मुझे 18 मिल गया। अब देखिए सेम पैटर्न हमें इस पे लगाना है, सेम पैटर्न इसमें लगाना है। तो हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 गुणे, यहाँ कर देता हूँ मैं कितना, तो 35 कर देता हूँ। 7 गुणे 35 किया और फिर मैंने भी इसमें 5 से जो है भाग दे दिया। तो 5 से जैसे ही मैंने इसे काटा तो आपका 7 बार में कट जाएगा और 7 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब फिर देखिए फिर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए को चेक किया तो मैंने क्या किया 8 गुणे 65 कर दिया और यहाँ जो भागा दे दिया मैंने 5 का। तो यहाँ पे 13 पचे 65 होता है और 13 अट्ठे कितना होता है 13 अट्ठे 100 हमारा 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस समुच्चय को संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका देखिए कह रहा है पी एट दैट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी एंड क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की माँ है। पी और हैच क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। पी और गुड़े का अर्थ है पी क्यू का भाई है। फिर आपको इस पैटर्न को जो है रखना है और कह रहा ई से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है वह ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखिए ए एंड दैट बी का अर्थ क्या है, क्या कह रहा है आपका ए एंड, देखिए कहाँ पर है आपका ए एट दैट। तो देखिए पी और क्यू ये क्या है, तो यह पी क्यू का पति है, तो यही हम रखेंगे इस पे। देखिए आपका यहाँ पर ए जो है क्या है, तो बी की पत्नी है। ये क्या हो जाएगी ए जो हो जाएगी वह बी की पत्नी हो जाएंगी, यानी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। यही कह रहा है एट दैट बी का अर्थ है। फिर कह रहा है बी एंड सी का अर्थ क्या है, बी एंड यानी पी और क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, क्या है पी जो है क्यू की माँ है। यानी यहाँ पर बी सी इसकी कौन हो जाएगी, तो सी इसकी माँ हो जाएगी, कौन हो जाएगी सी इसकी माँ हो जाएगी। फिर कह रहा है कि आपका सी और गुड़े डी, यानी सी और गुड़े यानी पी और क्यू का अर्थ क्या है पी क्यू का भाई है।
पी क्यू का भाई है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सी एन डी का अर्थ है पी क्यू का भाई है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डी एन एच ई का अर्थ है, डी एन एच ई का अर्थ क्या है, कह रहा है कि पी क्यू की पत्नी है। क्या हो जाएगा, इसकी कौन हो जाएगी, तो ये आपकी ई इसकी पत्नी हो जाएगी। कह रहा ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कहाँ पर ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके क्या हो जाएंगे, तो जो है ई जो हो जाएगा, ई वह ए के बेटे की क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई जो हो जाए आपका हो जाएगा वह ए के बेटे का पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 62 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए बेटे का पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसे जो है इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन को चयन करना है। तो चलिए इसे जो है सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन रखें, तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी रख के, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले हम रख के देखते हैं। तो आपका कितना है, 572 है, कितना है 572 है, भागा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 64 और माइनस का 365 और प्लस का 41 और इंटू में आपका 27 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो और भी है आपका 27 है, 27 के बाद क्या है, बराबर में आपका 441 है और क्या है फिर उसके बाद आपका क्या है, तो प्लस का 380 है, कितना है आपका 380 दे रखा है, 380 हो जाएगा। तो आप देखिए आपका 572 है। सबसे पहले बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 से जैसे ही मैंने इसे काटा तो 4 एक कम 4 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया और आपका 12 बचा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस का लगा देंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब 64 और 365 को जोड़ेंगे, मैं तो कलर चेंज कर लूँ तब आपको समझ आएगा। 64 माइनस का है और 365 भी माइनस का, तो ये आपके प्लस हो जाएंगे और ये प्लस ओके क्या हो जाएगा, तो 365 प्लस 64 आपका 429 हो जाएगा, 429 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर 41 है, कितना हो जाएगा, प्लस का 41 गुणे 27 बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 821 आ जाएगा, कितना 821 इनको ऐड करने पर आएगा। फिर आप देखिए यहाँ से अब 143 माइनस 429, फिर क्या करेंगे, 41 गुणे 27 कितना हो जाएगा, 41 गुणे 27 कितना हो जाएगा, तो आपका 1107 हो जाएगा, कितना 1107 हो जाएगा बराबर 821 हो जाएगा, 821 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 1107 और 143 1107 143 इनको ऐड कर देंगे और 429 माइनस कर देंगे तो 821 इधर आ जाएगा और 821 आपका इधर है। तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ये सभी ऑप्शन चेक करके बता सकता था, लेकिन देखिए खामोखा टाइम ख़राब होगा क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है हर
तो मॉक टेस्ट में देखिए इतना टाइम तो नहीं होता है कि मैं हर ऑप्शन में आपको सॉल्व करके बताऊं, बस मैं आपको एक हिंट के तौर पर बता दिया मैंने उस ऑप्शन को। कह रहा है एक कूट भाषा में राइट को आपका इतना लिखा जाता है, तो एप्पल को इतना लिखा जाता है, तो बेसिस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपका कितना दे रखा है, राइट है, डब्लू है, आर है, आई है, और टी है, और ई है। इसको क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ मैं क्या करूँ इसमें कि मुझे आपका डी 60x मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, एक माइनस करेंगे तो ई में से आपका डी आ जाएगा, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो डब्लू 23 पे आपका क्या आ जाएगा, तो आपका एक प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स आपका आ गया ना लास्ट में, यही आपका फार्मूला इसमें लग रहा है। लास्ट से मैंने -1 कर दिया, और यहाँ से आपका प्रारंभ से मैंने +1 कर दिया, तो यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे एक्स हो गया। अब 60 हमें लाना, तो 60 कैसे होगा, 60 कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो क्या है, आपका डब्लू है, आर है, आई है, टी है, और ई है। तो डब्लू हमारा किस पे होता है, 23 पे होता है। आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और टी की प्लेस वैल्यू हमारी जो होती है 20 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब मैंने क्या किया, तो देखिए यहाँ पर ये आपको सभी को ऐड कर दिया, मैंने सभी को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मुझे 75 आ जाएगा, कितना, 75 आ जाएगा। और 75 में से मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ हैं, तो 5 3 15, यहाँ से मैं जो है 15 को माइनस कर दूँगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, और आपका 60 और एक्स बन जाएगा। अब सेम फार्मूला अब मुझे एप्पल में लगाना है। एप्पल के लिए देखिए क्या करूँगा मैं, ए है, डबल पी है, एल है, और ई है। तो यहाँ से मैंने -1 किया, तो यहाँ पे डी मिल गया, और यहाँ से मैंने +1 कर दिया, तो मुझे जो है बी मिल गया। अब यहाँ पर मुझे 35 लाना है बीच में, बीच में मुझे 35 लाना है। तो देखिए 35 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए, डबल पी, एल, और ई हमारा 5 पे, एल 12 पर, पी हमारा 16 पे, फिर पी हमारा 16 पर, ए आपका 1 पे। तो अब देखिए इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, किसको, तो एप्पल को मैंने जैसे ही जोड़ा तो मुझे कितना मिल जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा इनको जोड़ने पर। अब जैसे मैंने उसमें 15 माइनस किया था, मैं यहाँ भी 15 माइनस कर दूँगा, तो 50 में से 15 आपका माइनस होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि आपका देखिए यहाँ पर आया हुआ है। अब बेसिस में हमें सेम यही चीज़ लगाना है बेसिस में। तो देखिए क्या दे रखा है, बी है, ए है, एस है, बी ए, आपका देखिए बी है, एस है, आई है, और एस है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, -1 किया, तो 19 में से माइनस किया तो आपका 18 आ जाएगा, और बी में जैसे ही मैंने +1 किया तो आपका सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर और सी आ जाएगा। तो और आर और सी आ गया, या तो आपका 35 आना चाहिए, या तो आपका जो है 37 आना चाहिए, बाकी तो ये ऑप्शन आपके खलास हो जाएंगे। तो मैंने बी को जो है, देखिए बी आपका 2 पे, और ए आपका जो है 1 पे, और एस आपका जो है वह 19 पे, और आई जो है आपका वह 9 पे, और आपका यहीं पर एस जो है आपका यह भी आपका 19 पे। इन सभी को जब मैंने ऐड किया और इनको जो मैंने जोड़ा, तो कितना मुझे प्राप्त हुआ, तो इनको भी जोड़ने पर जो मुझे है 50 प्राप्त होगा। और जैसे सभी मैंने 15 माइनस किया था, इसमें से भी 15 मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो है 35 मिल जाएगा, 35 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण दे रखा है, और इसके अनुसार एम एन रेखा पर रखा गया है, तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
अब बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए आपका यहाँ पर छोटा सा ई दिख रहा है, यानी सबसे पहले आपका ई आएगा। अब ई तो आपको देखिए सभी में सेम नज़र आ रहा है, सभी में आपको ई सेम नज़र आ रहा है। उसके बाद आपका डी है। अब डी जब आपका पलटेगा तो कैसा दिखाई देगा। डी पलटेगा तो आपका कैसा दिखाई देगा, यानी डी जो आपका है वह बी की तरह बन जाएगा। डी जो है आपका बी की तरह बन जाएगा। देखिए डी जो आपका बन जाएगा वह पी आपका पी की तरह बन जाएगा। यानी पी की तरह बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। उसके बाद आपका दो है। दो आपका कैसा दिखाई देगा। दो आपका जो है पलट जाएगा। कैसा पलट जाएगा, दो तो देखिए सब में पलट जाएगा। यानी ये देखिए दो तो आपको सभी में सेम नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए आपका बी में सेम नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका सात, सात का देखिए सात भी आपका पलटेगा। लेकिन इसमें देखिए आपका पलटा नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं पलटा है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने और क्रम मोड़े गए कागज़ को काटने और नीचे दिए गए दिखाया गया है। एक ऐसी आकृति चुनना जो कागज़ को खोलने पर उस आकृति से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। तो देखिए इस तरह से आपका कागज़ रखा गया है, यहाँ से फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया, यानी चार टुकड़ों में से फोल्ड करके फिर यहाँ से इस शेप में जो है काट दिया गया है। अब ये खोलने पे कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आपका ये वाली आकृति दिखाई देगी, विकल्प नंबर डी। कौन सी, ये वाली आकृति। देखिए सबसे पहले यही वाली आकृति देखना, ये आकृति है किस में। ये वाली आकृति देखिए इसमें तो है नहीं, ये आपका बी में भी दिख रहा है, इसमें ए में दिख रहा है। तो इसमें आपकी आकृति कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये वाली आपकी ऐसी बनेगी। आगे देखिए फिर आपको उसी तरह से आकृति दिखाई दे रही है। और प्रश्नवाचक की श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए फटाफट बताइए 67 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है। तो देखिए गुड़े का गुड़ा मिल रहा है, गुड़े का गुड़ा मिल रहा है और गुड़े का गुड़ा मिल रहा है। उसी तरह के आपका ये यहाँ गया, यहाँ से आया, फिर यहाँ जाना चाहिए। तो देखिए ये वाली आकृति यहाँ आएगी, आपका ये वाला इधर आएगा और गुड़ा गुड़ा आपका जाके इधर मिलेगा और जीरो आपका इधर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखिए फिर आपको दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखने को मिल गया। अब इसको प्रतिबिंब पर रखने पर ये तो आपका कैसा दिखाई देगा। तो देखिए अब देखिए छोटा सा ई है, यानी सबसे सब में छोटा सा ई है। फिर आपका एम जब पलटेगा तो आपका कैसा दिखाई देगा। तो आपका एम जब पलटेगा तो आपका कैसा दिखाई देगा। तो एम पलटेगा तो आपका देखिए इसमें इसमें तो आपका पलटा नहीं है। एम आपका, तो एक मिनट पलटेगा नहीं। एम एम तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा। एम आप एम में कोई परिवर्तित नहीं होगा। बस परिवर्तित क्या होगा, ये जो आपका इस तरह से एम बन जाएगा। किस तरह से, एम आपका इस तरह के बन जाएगा। देखिए इसमें नहीं है, ना ही आपका इसमें है और ना ही आपका इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न सेक्शनों की संख्या और कारखानों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए आप आकृति देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है शहर पी के बाहर खिलौना बनाने के लिए सरकारी कारखाने हैं। तो शहर पी का जो है खिलौने बनाने के लिए सरकारी कारखाने कितने हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न में,
कह रहा शहर पी के बाहर खिलौना बनाने के लिए कितने सरकारी कारखाने हैं। अब सरकारी कारखाने का पोर्शन ये वाला है, ये जो है सरकारी कारखाना बनाने के लिए है। और खिलौने बात कर रहा है शहर पी में, तो देखिए आपका खिलौने वाला पोर्शन ये वाला है। तो देखिए 300 तो आपका होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी कारखाना भी होना चाहिए और का खिलौने के खिलौना भी होना चाहिए। तो आपका 50 है आपका, ये जो है दोनों में कॉमन है। तो 50 देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। अब यहाँ पर देखिए आपका रिलेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी और क्यू बहनें हैं। पी और क्यू जो है वह बहनें हैं। फिर कह रहा है कि क्यू जो है आर से विवाहित है। क्यू जो है वह आर से विवाहित है। क्यू आर से जो है विवाहित है। फिर कह रहा है एस आर का पिता है, यानी एस जो है वह आर का पिता है। फिर कह रहा टी एस की पत्नी है। एक मिनट, इसको मैं इधर बनाता हूँ। पी और क्यू बहनें हैं। फिर कह रहा क्यू आर से विवाहित है। क्यू जो है आर से विवाहित है और क्यू जो है आर से विवाहित है। एस आर का पिता है। एस जो है वह आर का पिता है और टी जो है एस की पत्नी है। टी जो है एस की पत्नी है। यू एस की पुत्री है। यू कौन है? तो यू एस की पुत्री है। यू हो जाएगी, कौन हो जाएगी? एस की पुत्री हो जाएगी। कह रहा यू क्यू का किस प्रकार संबंधित है। यू और क्यू का जो है रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यू क्यू की ननद हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यू जो हो जाएगी वह क्यू की ननद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ननद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया, कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो चलिए इसे मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका 71 में कौन सा जो है आपका है सही होगा। तो आज के लिए अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि आपको क्या दे रखा है। फिर आपको समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब दो समुच्चय मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ये तीसरा समुच्चय है। अब देखिए अब क्या है, तो 76 गुणे 76 सॉरी 76 8 और 722 दे रखा है। 14 4 और आपका 49 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने किया 76 का डबल कर दिया। 76 गुणे मैंने कितना कर दिया, 76 गुणे 76 कर दिया। अब मैंने जिसे 8 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने किया जैसे आपका यहाँ पर मैंने काट दिया इसे 4 से। 4 से काटा तो ये आपका कितने बार में, 4 दूना 8 और 19 चौक आपका 76 हो जाएगा। फिर मैं इसे 2 से काटा और ये आपका कटा कितनी बार में, 2 से मैंने काटा, ये आपका 38 बार में कट गया। अब मैंने 38 गुणे आपका कितना कर दिया, 19 कर दिया। 38 गुणे 19 मैंने कर दिया तो ये कितना मुझे मिल गया, 722 मिल गया। कितना मिल गया? 722 मिल गया, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। कहाँ पे? जो कि आपका यहाँ पे आपका दे रखा है। तो अब सेम फार्मूला मैं इसी पे लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 14 गुणे 14 कर दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे जो है 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 से काटा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। देखिए आपका 49 आया हुआ है यहाँ पे। अब सेम फार्मूला हम देखते हैं इसमें, किसमें हम देखते हैं, तो सेम फार्मूला आपका लगाते हैं किसमें, ऑप्शन नंबर बी में लगा के देखते हैं। तो मैंने कर दिया क्या,
तो 24 × 24 और कितना, तो आपका 8 है ना, मैंने 8 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 तिया कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा विल बी राइट आंसर। फिर देखिए कह रहा है कि 3 अक्षर किसी ना किसी एक तरह से है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर जो है समूह संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना दे रखा है, एफ है, यू है, जे है और डब्लू है। तो अब डब्लू है और उसके बाद क्या है, तो देखिए एफ यू, आपका देखिए एफ हमारा 6 पे होता है, यू 21 पे होता है और जे हमारा 10 पे होता है और डब्लू यही हमारा 23 पे होता है, 23 पे होता है। और सभी को मैंने ऐड कर दिया तो मुझे 60 मिल गया। अब फिर देखिए सी है, सी आपका कितने पे होता है, 3 पे होता है। और उसी प्रकार एक्स है, एक्स आपका 24 पे होता है। उसके बाद आपका जी है, जी जो होता है आपका 7 पे होता है। और जेड जो हमारा होता है वह 26 पे होता है, 26 पे होता है। अब इसको भी जब मैंने ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ भी मुझे 60 मिल गया। यानी यहाँ से मुझे 60 मिला और यहाँ से मुझे 60 मिला ऐड करने पर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। एच हमारा 8 पे होता है और यही टी हमारा किस पे होता है, तो 20 पे होता है। और एम हमारा किस पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। और बी हमारा किस पे होता है, तो 22 पे होता है। और 22 पे होता है तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया। मैंने इसे ऐड किया तो मुझे कितना मिला, तो मुझे 3 2 5, यहाँ पे मुझे 63 मिल गया। कितना मिल गया, 63 मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। डी को भी चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या है, ई है, ई हमारा 5 पे होता है। उसी प्रकार बी है, बी हमारा 22 पे होता है। आई है, आई हमारा 9 पे होता है। और एक्स है, एक्स हमारा 24 पे होता है। तो मैंने इसको भी ऐड किया तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे 60 मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे 60 मिला और यहाँ से मुझे 63 मिला। यानी आपका समूहों से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प है। और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है आपका स्थान लेगी। तो यहाँ पर मैंने इसका गैप देखा, 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए मैंने इनका गैप लेखा, गैप देखा मैंने कितने का गैप, यहाँ पे मुझे कितने का गैप दिखा, तो मुझे 225 का गैप दिखा। कितने का, 225 का यहाँ से गैप दिखा। और यहाँ से मुझे कितने का गैप मिला, तो 196 का गैप मिला। यानी आपका माइनस हो रहा है 196। अब यहाँ पर देखिए आपका ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 15 का स्क्वायर है 225। और 196 किसका है, तो 14 का स्क्वायर है। फिर आपका कितने का, तो -13 का स्क्वायर होगा यानी 169। आपका कितना, 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये तो 520 है। यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। यानी 520 में जो है हम 169 माइनस करके देखते हैं, तो आपका 1 आएगा। और 11 कितना आएगा, तो आपका 5 आएगा। और यहाँ पे 4 बचा तो आपका 1 जाएगा, तो अब कितना आएगा, तो 3 आएगा। 351, 351। यहाँ पे आपका 13 का, उसके बाद 351 ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला को पूरी तरह से कौन पूरा करेगा। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर GRT है ना, GRT। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या रखा, तो मैंने जी रखा, GRT रखा। तो AGRTO, AGRTO और AGRTO, AGRT और O। तो कौन बने, कौन यहाँ पर आपका 75 नंबर में AGRTO, AGRTO ये बनेगा। तो 75 में किस में है, AGRTO। देखिए AGRTO ऑप्शन नंबर सी हमारा रखना पड़ेगा, तब जाके ये अब आपको पैटर्न को पूरा करेगा।
इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहीं पर ट्रिक मिल गया कि जी आर के पहले आपका जी होगा, यानी आर के पहले जी होगा, यानी ओ के बाद आपका ए होगा, यानी ए जी आर टी ओ ऑप्शन नंबर सी। अब 76 नंबर प्रश्न देखिए। एक कुडभाषा में आपको देखिए जैकब को 104 के रूप में कुडबद्ध किया है और हेनरी को 65, तो जेम्स का किस प्रकार कुडबद्ध करा जाएगा। तो देखिए आपका देखिए जे 10 पे होता है, किस पे, तो देखिए जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और ए की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। उसी प्रकार सी की कितनी 3 होती है और ओ की हमारी कितनी होती है, 15 होती है और बी की हमारी कितनी होती है, यहाँ पे हमारा 2 होता है। अब इनका देखिए जे का आपका, अब इनका विपरीत लेंगे, क्या लेंगे। अब देखिए जे का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जे का विपरीत हमारा क्यों हो जाएगा, क्यों हमारा 17 पे होता है। इनका विपरीत से इनका विपरीत लेंगे तो देखिए इनका विपरीत आपका 17 आ जाएगा और फिर आपका 26 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, फिर 24 आएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने दें, अभी कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इनको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं।